हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का प्रश्नावली 3, जिसका क्वेश्चन है हम लोग का निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्नावली 3 का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद तोड़कर गुणनखंड कीजिए। इसमें पहला है x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसमें हम लोग का मध्य पद कौन सा है? 3x। इसको हम लोग को तोड़ना है और गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। इसकी तुलना हम लोग ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग को कितना प्राप्त होगा? यहाँ पे कितना है? a के जगह पे 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है यहाँ पे हम लोग का -3, b इक्वल टू हो गया -3 और c इक्वल टू कितना है हम लोग का -4, c इक्वल टू -4। अब हम लोग को क्या करना है? यहाँ से a इंटू सी करेंगे। यहाँ पे a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी इक्वल टू कितना होगा? 1 इंटू -4 इक्वल टू -4 प्राप्त होगा। उसके बाद हम लोग को ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुणा करने पर हम लोग का -4 आना चाहिए और उसे जोड़ने या घटाने पर -3 आना चाहिए। आइए देखते हैं हम लोग को वो दो संख्या कहाँ से प्राप्त होगा। जब हम लोग a इंटू सी करेंगे तो हम लोग का जो संख्या प्राप्त होगा इसका हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग a इंटू सी की कितना प्राप्त हुआ है? -4। तो इस -4 का हम लोग को अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे -4 का अभाज्य गुणनखंड। जब हम लोग -4 को -2 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 2। जब हम लोग इस 2 को फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 1। फिर यहाँ पे 1 का जब हम लोग -2 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे कितना प्राप्त होगा? -4। तो वो दो संख्या हम लोग की कौन कौन सी होगी? -4 और 1। जब हम लोग -4 इंटू 1 करेंगे तो -4 प्राप्त होगा और जब हम लोग -4 प्लस 1 करेंगे तो -3। इस मान को हम लोग को इस मध्य पद के जगह पे रखना है। तो देखते हैं। आइए, ये हो गया हम लोग का x का स्क्वायर प्लस 3x के जगह हम लोग को क्या रखना है? -4 प्लस 1 x -4। अब यहाँ से हम लोग को होगा x का स्क्वायर प्लस ये हो गया हम लोग का -4 इंटू एक्स करेंगे तो -4x प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो गया हम लोग का -4। यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा हम लोग का x का स्क्वायर -4x प्लस x -4। यहाँ से हम लोग को अब कॉमन लेना है। यहाँ से कॉमन क्या है? x। इसमें भी x है, इसमें भी x। तो x कॉमन लेंगे हम लोग। फिर क्या बचेगा यहाँ पे? x -4 प्लस यहाँ से दोनों में क्या कॉमन है? इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो यहाँ से 1 कॉमन लेंगे हम लोग। तो क्या प्राप्त होगा यहाँ पे हम लोग को? x -4। अब ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो यहाँ पे हम लोग को ये दोनों को एक ब्रैकेट में ले सकते हैं और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x -4 और x प्लस 1 ये हम लोग का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो लिखेंगे यहाँ पे कि तुलना ax का स्क्वायर प्लस
bx प्लस c से करने पर यहाँ पे a इक्वल टू हम लोग को कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे क्या है 1, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है हम लोग का 2 और c इक्वल टू कितना है यहाँ पे 1, c इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग को क्या करना है a इंटू सी, a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 1 करेंगे कितना प्राप्त होगा 1। अब हम लोग को दो संख्या का चयन करना है जिसको गुणा करने पर हम लोग को 1 आना चाहिए और जोड़ने पर हम लोग को 2 आना चाहिए। तो वो दो संख्या क्या क्या होगा हम लोग का 1 इंटू 1 करेंगे कितना प्राप्त होगा 1। और अगर इसी को हम लोग 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2। तो इस 1 प्लस 1 को हम लोग यहाँ पे 2 के जगह पे रखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे x का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे क्या है 2x, 2 के जगह पे क्या रखना है हम लोग को 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 x है तो x प्लस 1। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को x का ब्रैकेट के अंदर में इंटू करना है तो x का स्क्वायर हो गया प्लस x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन लेना है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी x है इसमें भी x है तो x कॉमन लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे बचेगा 1 और इन दोनों में क्या कॉमन है 1, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है तो हम लोग इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 1, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे और x प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लेंगे तो x प्लस 1 x प्लस 1 ये हम लोग का आंसर है। इसी में देखेंगे हम लोग तीसरा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 12, इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे a x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को, a इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1, b इक्वल टू क्या है 1 और c इक्वल टू क्या है -12। अब हमें क्या करना है यहाँ से a इंटू सी इक्वल टू a की जगह क्या है 1 इंटू सी के जगह -12 इक्वल टू -12। इस 12 का भाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग यहाँ पे -12 का, -12 को हम लोग 2 से भाग करेंगे कि इतना प्राप्त होगा -6। अब -6 को हम लोग 2 से भाग करेंगे तो -3 प्राप्त होगा। अब हम लोग -3 को -3 से भाग करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू -3 इक्वल टू -12 प्राप्त होता है। अब हम लोग की वो दो संख्या कौन कौन सा हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 इंटू -3 इक्वल टू कितना प्राप्त होगा -12। तो वो दो संख्या हम लोग का कौन कौन सा होगा 4 और 3। कैसे में होगा देखते हैं, जब हम लोग 4 इंटू -3 करेंगे तो हम लोग को -12 प्राप्त होगा और हम लोग जब इसी को 4 -3 करेंगे तो हम लोग को 1 प्राप्त होगा। तो आइए आगे देखते हैं, यहाँ पे हो गया x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रखना है हम लोग को 1 के जगह पे 4 -3 यहाँ पे x है तो x -12। अब हम लोग को x का इस अंदर में इंटू करना है तो हम लोग का हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4x -3x -12। अब हम लोग को इसमें से कॉमन लेना है, इसमें भी x है इसमें भी x है तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा हम लोग का। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 4। अब इसमें क्या कॉमन लेना है -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे +4 क्यों बचेगा, अगर हम लोग -3 इंटू +4 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को -12।
अब यहाँ से हम लोग इन दोनों को एक ब्रैकेट में लेंगे और इसको एक ब्रैकेट में लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 4। ये हम लोग का आंसर है। इसमें हम लोग का चौथा क्वेश्चन क्या है, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो इसका हम लोग हल देखेंगे। x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 की तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। यहाँ से a इक्वल टू कितना है हम लोग का, यहाँ पे 1, तो लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू कितना है हम लोग का -8 और c इक्वल टू कितना है हम लोग का 15। अब यहाँ से हम लोग a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी इक्वल टू 1 इंटू 15 इक्वल टू 15। अब यहाँ से हम लोग इसका मध्य पद तोड़ेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी दो संख्या को लेंगे जिसका गुणा करने पर हम लोग का 15 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 8 आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, जब हम लोग 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग का, 15 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे निकालेंगे। जब 15 को 3 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, फिर यहाँ से 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। वो दो संख्या हम लोग की कौन सी होगी, 3 और 5। अगर हम लोग 3 और 5 का इंटू कराएंगे तो कितना आएगा 15, और अगर हम लोग 3 और 5 को जोड़ेंगे जैसे कि 3 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 8, और इसका मध्य पद कितना है 8। तो इस 8 के जगह पे हम लोग 3 और 5 रखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 8 के जगह पे क्या रखना है हम लोग को 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, x इंटू में है तो x प्लस 15। अब यहाँ से x का हम लोग अंदर इंटू कर देंगे, x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x प्लस 15। अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3x, उसके बाद माइनस और प्लस है तो माइनस हो गया हम लोग का, और 5x प्लस 15। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, कॉमन निकालना है। क्या क्या कॉमन है उसको, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस, यहाँ पे हम लोग का कॉमन कितना बचा 3। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, -5 निकालेंगे, इसमें भी है और इसमें भी है, -5 निकालें। यहाँ पे कितना बचा x और यहाँ पे कितना बचा -3। उसके बाद x -5 को हम लोग एक ब्रैकेट में रखेंगे और x -3 को एक ब्रैकेट में रखेंगे। ये हो गया हम लोग का x -5 और x -3, ये हम लोग का आंसर है। इसमें हम लोग का पांचवा क्वेश्चन है, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 21। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो यहाँ से a इक्वल टू हम लोग को कितना प्राप्त हुआ है 1, और b इक्वल टू क्या है -4, तो इसको लिखेंगे b इक्वल टू -4, और c इक्वल टू क्या है -21, c इक्वल टू -21।
1। अब यहाँ से हम लोग a इंटू सी करेंगे। क्या करेंगे? a इंटू सी इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 1 इंटू -21 इक्वल टू हो गया हम लोग का -21। अब हम लोग को इसका मध्य पद को तोड़ना है। तो हम लोग कैसे मध्य पद को तोड़ेंगे? जो हम लोग को इंटू किए हैं तो जो संख्या प्राप्त हुआ है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं -21 का। इसको हम लोग -3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 7। उसके बाद 7 को 7 से भाग करेंगे तो 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -3 इंटू 7 इक्वल टू -21। हम लोग -3 + 7 करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का? 4। तो जो यहाँ पे 4 है, इस 4 के जगह हम लोग क्या रखेंगे? -3 + 7। तो आइए देखते हैं आगे कैसे हल करेंगे। ये हम लोग का हो गया t का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 4 है, इस 4 के जगह पे हम लोग को क्या रखना है? -3 + 7, -3 + 7 x तो t है तो t -21। अब इस t का हम लोग अंदर इंटू करेंगे तो ये हो गया हम लोग का t का स्क्वायर -3t + 7t -21। अब हम लोग यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? ये t का स्क्वायर माइनस माइनस का +3t, उसके बाद माइनस और प्लस का -7t -21। अब यहाँ से हम लोग को कॉमन लेना है। इन दोनों में t कॉमन है तो t को कॉमन निकाल लेंगे। t ब्रैकेट में यहाँ पे कितना बचेगा? t प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 3। ये इन दोनों में क्या कॉमन है? -7 कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा? t, यहाँ पे कितना बचेगा? +3। उसके बाद t -7 को एक ब्रैकेट में लेंगे और t + 3 को एक ब्रैकेट में लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का t -7 और ये हो गया t + 3। ये हम लोग का आंसर है।